आज इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई से करते हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचारों और मन के भारीपन से गुजरता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये मानव होना है। लेकिन एक और सच्चाई है, और वो ये है कि नकारात्मकता किसी बीमारी की तरह स्थायी नहीं है। ये बदली जा सकती है, हटाई जा सकती है, रूपांतरित की जा सकती है, अगर हम सही मानसिक प्रक्रिया अपनाएं। आज की इस लंबी, गहरी और पूरी तरह वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा में आप सीखेंगे कि आपका दिमाग नकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाता है, उसे कैसे बढ़ाता है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, बिना किसी धर्म, बिना किसी मंत्र, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ आपकी अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर। आज मैं आपके भीतर वो रास्ता दिखाऊंगा जिसका उपयोग थेरेपिस्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स मन को साफ करने के लिए करते हैं। हम उस अंधेरे को साफ करेंगे जो थकान बनकर आपके दिल पर बैठा है। हम उन पुरानी यादों को ठीक करेंगे जो फफूंद की तरह आपके भीतर नकारात्मकता पैदा करती है। हम उस पैटर्न को तोड़ेंगे जिसने आपके विचारों को बार बार उसी जगह पर फंसा रखा है। तो अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक धीमी सांस लें। हां, बस ऐसी ही गहरी और भीतर तक महसूस होने वाली। अब मेरी आवाज को अपने दिमाग की पृष्ठभूमि में चलने दें। यह कोई आदेश नहीं है, यह एक कोमल मार्गदर्शन है, ठीक उसी तरह जैसे कोई मनोवैज्ञानिक किसी क्लाइंट को उसकी भावनात्मक परतों में उतरने देता है। अब कल्पना करें कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। यह कमरा पूरी तरह खाली है, ना कोई चीज, ना कोई शोर, ना कोई दिक्कत, बस सफाई, बस शांति। अब इस कमरे को अपने मन का प्रतीक मानिए। यह वही मानसिक स्पेस है जहां रोज विचार आते हैं, ठहरते हैं, उलझते हैं और आपको या तो मजबूत बनाते हैं या फिर कमजोर। अब इस कमरे में धीरे धीरे धुंध बनने लगती है। यह धुंध आपकी नेगेटिविटी है, आपकी असुरक्षाएं, आपके पुराने डर, आपकी चिंता, आपका ओवर थिंकिंग, आपकी सेल्फ डाउट और आपके वो सारे विचार जिन्होंने आपको अंदर से खोखला किया है। आज इस धुंध को हटाना है, लेकिन हटाने का तरीका लड़ना नहीं है। मनोविज्ञान कहता है, जिस चीज से आप लड़ते हैं वो और मजबूत होती है। नकारात्मक विचारों से लड़ना उन्हें और शक्तिशाली बना देता है। तो आज हम उनसे लड़ेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे, पहचानेंगे और रिलीज करेंगे। अब इस खाली कमरे में अपने सामने एक कुर्सी की कल्पना कीजिए। इस कुर्सी पर बैठा है आपका नकारात्मक विचार। शायद डर, शायद चिंता, शायद गिल्ट, शायद कोई पुराना दर्द, शायद कोई धोखा, शायद कोई शर्म, शायद कोई पछतावा। आप जानते हैं ये कौन सा विचार है? हां, वही जिसे आप सालों से झेलते आ रहे हैं। अब उससे मत भागिए, बस उसकी ओर देखिए। वो इंसान नहीं है, वो शत्रु नहीं है, वो सिर्फ एक थॉट पैटर्न है, आपके दिमाग द्वारा बनाया गया। अब उस विचार से एक सवाल पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया था? और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर नकारात्मक विचारों के भीतर एक संदेश छुपा होता है। कोई लेसन, कोई अनफिनिश्ड इमोशन, कोई छिपा हुआ डर, कोई अनकहा सच, कोई दबी हुई भावना। अब ये विचार आपको जो दिखाए वो स्वीकार करें। नकारात्मकता तभी खत्म होती है जब उसे जड़ से रिप्रोग्राम किया जाए। अब धीरे धीरे इस एक विचार को पहचानने के बाद अपने मन में एक और कुर्सी बनाइए और उस पर बैठाइए वो दूसरा विचार, कुछ भी, जो भी आपको परेशान करता है, और उससे भी वही सवाल कीजिए, तू मुझे क्या सिखाने आया था? मैं चाहता हूं कि आप इस प्रक्रिया को अपने भीतर महसूस करें। हर विचार, हर डर, हर चिंता धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगती है। वो अब दानव नहीं रहे, वो अब एक एक करके इनसाइट्स बन रहे हैं, सीख बन रहे हैं, आपके दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग बन रही है। अब उस कमरे में मौजूद सारी धुंध को महसूस कीजिए। वो धुंध
हल्की होने लगी है, क्योंकि अब आप उसके स्रोत को समझ रहे हैं, आप उसे देखने लगे हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अवेयरनेस डिसॉल्व्स नेगेटिविटी। जिस चीज को आप जागरूकता की रोशनी में देखते हैं, वो अपना असर खो देती है, और अब ये आपके साथ हो रहा है। अब हम एक गहरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल रिलीज प्रोसेसिंग। ये टेक्निक आपको आपकी भावनाओं को दबाने नहीं देती, उन्हें बाहर निकालती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने शरीर में उन हिस्सों को महसूस करें जहां भारीपन जमा है, शायद छाती में, शायद गले में, शायद पेट में, शायद सिर में, शायद दिल के आसपास। अब ध्यान दें, यह भारीपन कोई खतरा नहीं है, यह बस एनर्जी है जो ट्रैप्ड है, जमा हो गई है, सालों से निकलना चाहती है। अब इसे बाहर निकाला जाएगा। अपने मन में कहिए, मैं अपने भीतर की हर अनचाही ऊर्जा को बाहर निकलने की अनुमति देता हूं। अब कल्पना करें कि आपके शरीर के उस हिस्से से एक धीमी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी ताजगी है, क्लैरिटी है, समझ है और हीलिंग है। जैसे जैसे ये रोशनी बढ़ती है, आपके अंदर का पुराना तनाव घुलता जाता है, पुराना दर्द पिघल जाता है, पुरानी बातें अपना असर खो देती हैं और आप अब हल्का महसूस करते हैं। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक टेक्निक अपनाते हैं, थॉट रीफ्रेमिंग। इसमें हम नकारात्मक विचार को हटाते नहीं, उसका मीनिंग बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कमजोर हूं की जगह मैं अभी सीख रहा हूं। मुझसे गलती हुई की जगह मैं आगे बेहतर कर सकता हूं। लोग क्या कहेंगे की जगह मुझे खुद क्या चाहिए। मैं अकेला हूं की जगह मैं अपनी कंपनी में ग्रो कर रहा हूं। जब मीनिंग बदलता है, विचार की शक्ति बदल जाती है, और जब विचार बदलता है, भावनाएं बदल जाती हैं, फिर व्यवहार बदलता है, फिर आदतें बदलती हैं, और आखिर में पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। अब मैं कहता हूं कि आप अपने मन में वो एक नकारात्मक बिलीफ पकड़ें, वही बिलीफ जिसने आपको सालों तक रोका, वही बिलीफ जिसने आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, वही बिलीफ जिसने आपको छोटा महसूस किया। अब धीरे से उससे कहिए, तुम पुराने हो चुके हो, मेरा जीवन अब नए विचारों से चलेगा। और अब उस बिलीफ को रिप्लेस करें एक नए, मजबूत, स्वस्थ बिलीफ से। जैसे, मैं पर्याप्त नहीं हूं की जगह मैं लगातार बेहतर बन रहा हूं। जीवन मेरे खिलाफ है की जगह जीवन मुझे सिखा रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है की जगह मेरे पास शुरू करने के लिए सब है। अब इस नए बिलीफ को अपने मन की दीवार पर लिख दें। अब हम सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की दिशा में बढ़ते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा 95% व्यवहार सबकॉन्शियस माइंड से आता है। वही हिस्सा जिसमें हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज, हमारे डर की आदतें, हमारा इमोशनल बैगेज सब जमा होता है। और आज आप इस सबकॉन्शियस को नया रूप दे रहे हैं। अब आपकी आंखों के सामने एक बड़ा दरवाजा कल्पना कीजिए। यह दरवाजा आपके सबकॉन्शियस का प्रवेश द्वार है। अब यह दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक शांत अंधेरा है, डरने वाली जगह नहीं। यह वो अंधेरा है जहां पुरानी भावनाएं छुपकर बैठी हैं। अब आप वहां उतरते हैं, धीरे, शांति से, जैसे कोई डाइवर गहरे पानी में उतरता है। जितना आप नीचे उतरते हैं, उतनी क्लैरिटी मिलती जाती है। अब आपको वो गलतफहमियां दिखाई देती हैं जो मन ने आपको गलत सिखाई थीं। वो पुराने दर्द दिखते हैं जिन्हें आपने कभी प्रोसेस नहीं किया। अब कल्पना करें कि आपके हाथ में एक टॉर्च है। आप इस टॉर्च से अपने सबकॉन्शियस के कोनों को रोशन करते हैं। जैसे ही रोशनी किसी पुराने दर्द पर पड़ती है, वो दर्द बर्फ की तरह पिघलने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस केवल डार्कनेस में रहता है। जैसे ही लाइट पड़ती है, वो डिसॉल्व हो जाता है। अब आप उन यादों को देखते हैं जो आपको पीछे खींचती थीं, वही मेमोरीज जो आपको सेल्फ डाउट देती थीं, या गिल्ट, या शेम, या रिग्रेट। अब इन हर मेमोरी को एक छोटे कागज की तरह कल्पना कीजिए। उन्हें एक एक करके उठाते हैं
और जैसे ही आप उन्हें हाथ में लेते हैं, वे कागज धूल बनकर गिर जाते हैं। ये है सबकॉन्शियस रिलीज। अब आप धीरे धीरे ऊपर लौटते हैं। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप पहले से 10 गुना हल्के हैं। अब आपका मन, आपका दिमाग और आपका शरीर तीनों एक संतुलित अवस्था में आ गए हैं। अब हम आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। मनोविज्ञान कहता है, आपका मन वही बनने लगता है जो आप अपने आप से कहते हैं। इसलिए अब आप अपने बारे में कुछ पावरफुल बातें कहेंगे, न कि निंदनीय, न कि छोटा करने वाली, न कि उलझाने वाली, बल्कि ऐसी बातें जो आपको भीतर से मजबूत कर दें। अब मेरे बाद मन ही मन दोहराएं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपनी भावनाओं को संभाल सकता हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मेरी ऊर्जा मेरी है, मुझे किसी नकारात्मक विचार से डर नहीं, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्पष्ट है, मैं भीतर से सुरक्षित हूं, मैं पुराने घावों से मुक्त हूं, मैं आज एक नया इंसान हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं, मैं अपने भविष्य का डिजाइनर हूं, मैं वही ऊर्जा आकर्षित करता हूं जो मुझे बेहतर बनाती है। मैं एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा हूं जहां मानसिक शांति, क्लैरिटी और ग्रोथ है। मैं नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर कर चुका हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अब आप कल्पना करें कि आप अपने मानसिक कमरे से बाहर निकल रहे हैं। वो कमरा जो शुरुआत में धुंध से भरा हुआ था, अब वो साफ है, उज्जवल है, खाली लेकिन पवित्र है। अब वो आपका मन है, एक नया मन, नई सोच, नई क्लैरिटी, नई एनर्जी के साथ। अब आप फिर से गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप भीतर से कितने बदले हुए हैं। अब आप नकारात्मकता के गुलाम नहीं रहे, अब आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप बढ़ चुके हैं, आप हीलिंग कर चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आप एक मजबूती, एक शांति, एक क्लैरिटी लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे जो पहले कभी आपके पास नहीं थी। आप एक नए वर्जन में प्रवेश कर चुके हैं, एक वर्जन जो मानसिक रूप से मजबूत है, इमोशनली संतुलित है और ऊर्जा के स्तर पर साफ और स्वतंत्र है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके भीतर एक गहरा बदलाव हो चुका है और यह बदलाव अब स्थायी है।